राधा कृष्ण दोस्तों। हमारे रीति रिवाज हमारे जीवन के बहुत से पहलुओं को उजागर करते हैं। इससे हमारे रीति रिवाजों का कोई मतलब होता है, हमें उनके मतलब को समझ के ही उन्हें करना चाहिए। हाँ, ठीक है कि अगर आप उनके मतलब को नहीं समझ के कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। हम यहाँ समझने के लिए आए हैं, जीवन को, मृत्यु को समझने के लिए आए हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आए हैं। परमात्मा ने किसी को ऐसे ही जीवन में नहीं भेजा है कि आप जाओ और दुनियादारी में अपने अस्तित्व को खोकर, सब कुछ खोकर जो है आ जाओ। कोई बाप अगर अपने बच्चे को बिज़नेस करने के लिए भी भेजता है, कुछ देकर भेजता है, तो वो उम्मीद करता है कि मेरा वही बच्चा लायक है जो कमा के लेकर आएगा। तो अगर हमारे परमपिता परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा है तो वो हमसे भी उसकी उम्मीद जायज़ है कि हम भी जो है कुछ कमा के जाएं यहाँ से। और कमाने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने अस्तित्व को खो जाएं, दुनियादारी में इतना डूब जाएं कि हम अपने अस्तित्व को खो जाएं, तरह तरह की दिमागी बीमारियों से की चपेट में आ जाएं। तो ये हमें इन सब चीज़ों से हमें बचना है और उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि हम परमात्मा के रास्ते पर रहें। बच्चा कहते हैं ना, एक बच्चा जो होता है उसकी, तो बच्चा अगर किसी की डेथ हो जाए बच्चे की, या फिर किसी संत की डेथ होती है तो उनकी आरती होती है, तो उसका भी एक मतलब होता है कि जो बच्चा जो है भगवान का रूप है, उसके अंदर ये दुनिया से जो आए हुए अवगुण हैं वो आके वो आए नहीं हैं और ना ही उसके अस्तित्व को वो छेड़छाड़ कभी भी कर चुके हैं, अभी तक नहीं करी है। अभी वो परमात्मा का ही रूप है। और एक संत क्या होता है कि उसने अपने जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की बहुत से विकार हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं और हम अपने अस्तित्व से बिल्कुल अलग हटते जाते हैं। और हम जो है हमारे अस्तित्व में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं और हमारे आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं। तो हमें परमात्मा की तरफ चलते हुए अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहिए। परमात्मा की तरफ चलने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जाके मंदिर जाइए और पूजा पाठ कीजिए। परमात्मा की तरफ चलने का मतलब ये है कि आप किसी की आत्मा ना दुखाएं। मगर कोई आपकी आत्मा दुखा रहा है तब आपको इतना है, अर्जुन की तरह, जैसे कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि तू खड़ा हो जा। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर उसका खड़ा होना स्वाभाविक था। अगर वो खड़ा नहीं होता तो अधर्म हो जाता और उसका उस अधर्म का जो वो है, अपने अधर्म का वो हिस्सा बन जाता। तो हमें अपनों के लिए भी और खुद के लिए भी धर्म की तरफ चलना है, अधर्म नहीं होने देना है। चाहे कोई भी गलत आपका अपना भी कर रहा है तो आप उसको, अगर प्यार करते हो तो आप उसको बताओ कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि आप बस चुपचाप रहो और जो आपके साथ गलत हो रहा है आप उसे भी सहो, और जो दूसरा गलत कर रहा है आप उसे करने दो। ठीक है, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपने एक बारी, आपका फ़र्ज़ है कहने का, एक बार ही ज़रूर कहना चाहिए। उसके बाद परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कौन क्या सोचता है इसकी परवाह किए बिना आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि परमात्मा आपको क्या मैसेज दे रहा है और आपको उसको डिलीवर करना है। सबके लिए, किसी से भेदभाव ना रखिए। ये दुनिया जो है वो प्रेम के लिए है, मोह के लिए नहीं है। तो आप अपनों से भी मोह ना रखकर प्रेम रखिए और वही बांटिए, मोह में ना पड़कर कि हाँ, अगर कोई आप मेरा अपना है, चाहे वो कितना भी मेरे साथ गलत करे, मुझे सब कुछ सहना है और मैं ये भूल जाऊँ कि मैं उस परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। मैं उस पूर्ण का हिस्सा हूँ। वो हमेशा आपका साथ है, हमेशा आपके साथ रहता है जब आप उसके रास्ते पे चलते हैं। उसके रास्ते पे चलने का मतलब है सच्चाई के रास्ते पे चलना। बाहरी तरीके से हो सकता है आपकी दुनिया कहे कि आपके साथ सही नहीं हो रहा है, मगर आपको पता है आपके अंदर
बहुत बदलाव आएंगे। और जब आप परमात्मा के रास्ते पे चलते हो, एक हिम्मत वो आपको देता है, और वही हिम्मत आपके जीवन में बहुत पहलुओं को खोलती है। और आप समझ सकते हो कि किसी भी रीति रिवाज का जो मतलब होता है वो हमारे जीवन के पहलुओं से होता है। तो अगर अंतिम संस्कार में हम किसी के ऊपर, किसी की अर्थी पर अगर हम डेकोरेशन करते हैं, तो उसका मतलब, उसका भी एक अपना मतलब है। हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि ये जो आत्मा है, ये इस धरा पे आई शरीर को लेकर, और परमात्मा ने उसे ये शरीर दिया था, और इस शरीर को साध के उसे उस परमात्मा को प्राप्त करना था। और इस आत्मा ने ये कर्म किया है, ना कि ये हम उसकी उस बॉडी को डेकोरेट करेंगे जिसने अपने अस्तित्व को भूल गई, और ऐसी मानसिक बीमारी के साथ वो मानसिक बीमारी के साथ तड़पते हुए गई और अपने अस्तित्व को भूल गई। तो उसका तो सफ़र अधूरा रह गया। उसको, उसका सफ़र कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाया। और जिसका सफ़र पूर्ण हो जाता है, जो अपने खुद को, अपने खुदा को पाके अपने आप को भी ना खोए, अपने खुदा को पाए, ऐसी आत्मा जब जाती है तो उसकी अर्थी को सजाया जाता है कि हे परमात्मा, ये एक मैसेज दिया जाता है कि हे परमात्मा, ऐसा जीवन, ऐसा उज्ज्वल जीवन आप बार बार इंसान को, ऐसा विवेक, ऐसा जीवन दो। राधा कृष्ण।